अच्छा, 19 साल का एक तवील सफर 20 साल हो गए तकरीबन, 20 साल का तवील सफर है। तवील सफर में बहुत सारे, अभी हमने 20 इयर्स का लोगो भी अपना इनॉग्रेट किया है। अच्छा, तो कई इसमें मुश्किलात सामने आई होंगी, बहुत सारे मसाइल आए होंगे। कामयाबियां क्या क्या मिली हैं इन 20 सालों में? आपकी नज़र में कामयाबी क्या है अगर आप यूथ पार्लियामेंट के अराउंड जब बात करते हैं? देखिए, कामयाबी ये है कि 40,000 हमारे एलिमनाइज हैं। 40,000 पिछले 20 सालों फिगर बता रहे हैं आप? नहीं, मैं ये ऑफिशियल मेंबर्स का बता रहा हूँ। ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, जिन्होंने ऑफिशियली हमें ज्वाइन किया, जिनके मेंबरशिप कार्ड्स बने। तो ये तो वो हैं जो ऑफिशियल हमारे मेंबर बने, क्योंकि हम 1 साल के लिए मेंबर बनाते हैं। अब हमने 2 साल कर दिया, वरना हमेशा से हम 1 साल के लिए मेंबर बनाते थे। तो ये लोग वो हैं जो पूरे पाकिस्तान से, कराची से लेके कश्मीर तक हमारे मेंबर्स जो है बनते हैं। और करंटली वी हैव 3,000 मेंबर्स। अभी इस वक्त 3,000 मेंबर्स हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जो ऑफिशियल मेंबर थे, लेकिन अगर मैं यूथ पार्लियामेंट से जुड़े हुए नौजवानों की तादाद बताऊं तो वो लाखों में चली जाएगी। अच्छा, क्योंकि अगर हम एक कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें हमारे मेंबर्स अगर 20% हैं तो बाकी 80% तो वो होते हैं जो हमारे मेंबर नहीं होते, सुनने आते हैं, देखने आते हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से के कोलैबोरेशन हमारे साथ है, MOUs हैं उनके साथ, तो वहाँ से फिर वो इन्वाइट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी तो यही है कि जो ये 40,000 हमारे मेंबर्स रहे हैं, वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर जो है वो कामयाब हो रहे हैं। वो दुनिया भर के अंदर हैं हमारे। अच्छा, फिर कोई ऑस्ट्रेलिया गया तो उसने यूथ पार्लियामेंट चैप्टर वहाँ खोल लिया। अच्छा, कोई अमेरिका गया तो उसने वहाँ ओपन कर लिया। कोई UK गया, तो इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों के कारवां बनता गया। वहाँ पर भी हमारे चैप्टर्स मौजूद हैं। UAE का, दुबई का चैप्टर हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका का बहुत ज़बरदस्त है। फ्रांस का बहुत अच्छा है। UK का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा है। तो ये जो नौजवान हैं ये अपने शोबों में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आप MNA, MPs, मिनिस्टर्स भी देखेंगे जो यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे। ठीक है। क्योंकि सियासत एक मुश्किल काम है और सियासत में पैसे, बहुत ज़्यादा पैसा की इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए नौजवान जो है वो एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं कि यार एक वक्त आएगा कि हम कुछ इस जगह पे पहुंच जाएंगे, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मनाजिल तय करके इस जगह पहुंच जाएंगे कि हम टॉप लेवल की आदत में आ जाएंगे। डायरेक्टली तौर पे मैं कहूँ तो हमें बहुत सारी सियासी जमातों ने ऑफर्स दी कि हम उनको ज्वाइन कर लें। किसी ने कहा आप 10 लोगों के नाम दे दें, उन्हें MP के लिए खड़ा कर देते हैं। हर इलेक्शन में ऐसा हुआ, लेकिन हमने आज तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, ये सवाल मैं मजीद आपसे तफसील में पूछूंगा, लेकिन सक्सेस स्टोरी की जो आप बात कर रहे थे ना, उसी पे मैं कंटिन्यू करता हूँ कि मैंने खुद 28 कंट्रीज़ में ऑफिशियली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। हमारे 50 से ज़्यादा मेंबर्स ने डिफरेंट कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इस वक्त भी आज एक लड़की, मतलब आपको इंटरनेशनल फोरम पे बुलाया जाता है? जी बिल्कुल, और वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं। इस वक्त भी एक गर्ल हमारी मेंबर जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, एक बॉय इस वक्त हमारा जो है अमेरिका में मौजूद, एक UK में अभी लेटेस्ट, वरना रशिया में बहुत गए हमारे मेंबर्स, अमेरिका में, जर्मनी में। क्राइटेरिया क्या है आपकी मेंबरशिप का? क्राइटेरिया क्या है? कौन मेंबर बन सकता है? मेंबर जो है 18 साल से 30 साल की उम्र, बल्कि 35 साल तक के लोग जो है वो मेंबर बन सकते हैं। ठीक है। 30 साल तक के प्रोविंशियल लेवल पे आते हैं जो, और हम प्रोविंस में ही ज्वाइन करवाते हैं उन्हें। क्राइटेरिया यही है कि पहले तो बहुत सख्त क्राइटेरिया था। अच्छा। शुरू के 10 साल यूथ पार्लियामेंट ने 2005 से 2011-12 तक जो है वो हम से पूरे पाकिस्तान से 100 लोग लेते थे, 100-200 लोग। ठीक है। तो उसमें बहुत सिलेक्शन का क्राइटेरिया बड़ा सख्त था। फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, ज़्यादा लोग को आना चाहिए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी तो नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो फिर हमने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी। सही है। अब बस हम ये चाहते हैं कि क्योंकि हम एक फैमिली बना रहे होते हैं। ओके। एक फैमिली बन रही होती है, एक व्हाट्सएप ग्रुप की एक फैमिली होती है, इवेंट्स की हर जगह पे। सही है। तो कोई ऐसा बस ना आए कि जो उस फैमिली के लिए नुकसानदेह हो। ठीक है। इतना एक क्राइटेरिया है। अच्छी सोच है ये। तो वो एक फैमिली अच्छी बने। ठीक है। तो ये सोच के इंटरव्यू लोग अप्लाई करते हैं, फिर हम इंटरव्यूज करते हैं। इंटरव्यू के बाद उन्हें मेंबरशिप मिल जाती है। ठीक है। तो तकरीबन जो लोग हमें अप्लाई करते हैं उनमें से हम 90% लोगों को मेंबरशिप दे देते हैं। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया। सही। इसी तरह से सक्सेस स्टोरी की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है बड़ी अहम है, ये जो नौजवानों ने हासिल करी। उसके अलावा जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है नौजवानों में, जो उन्हें एक्सपोजर मिलता है। अब आप देखिए ना, अगर हमारी फेडरल गवर्नमेंट सदर पाकिस्तान से हलफ उठा रही है प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, तो उसके ख़ानदान में कभी बच्चे का कोई नहीं गया होगा। इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर हाउस में गवर्नर से हलफ उठा रहे हैं। अभी सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो फेडरल कैबिनेट ने उनसे हलफ लिया हमारी। तो ये एक ऑनर है।
वो मतलब एक किसी ने अगर इस तरह का हलफ लिया है तो वो उसके लिए यादगार It है। is a big exposure. वो अपने बच्चों को भी बताएगा कि बेटा मैंने हलफ लिया था, ठीक है ना। तो अब जब उसको जो एक प्राइड मिलता है, उसकी जिंदगी में एक प्राइड आता है, फिर जब उसको जो एक्सपोजर मिलता है, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आती है, उसको एक रोशनी मिलती है। ज़िंदगी में हार जीत होती है, अंधेरा रोशनी होती है, नशेब व फराज होते हैं, लेकिन जब कहीं वो गिर रहा होता है तो ये चीज़ उसको उठाती है। ठीक है। फिर कितने हज़ारों नौजवानों को यूथ पार्लियामेंट की वजह से रोज़गार मिला है, जॉब्स मिली हैं। सही है। अब 4 MBA आए हुए हैं, लेकिन एक MBA की CV पे लिखा हुआ है कि वो यूथ पार्लियामेंट का मेंबर है, ओके, या उसने फला जगह जो है ना ये सर्विसेज अंजाम दी हुई है। अच्छा। तो वो जो इंटरव्यू देने जाता है तो उससे वो उसका सवाल करते हैं, भाई ये क्या है, ये क्या है भाई, आपने क्या किया यूथ पार्लियामेंट में। तो उन बाकी तीन लोगों पे उसको प्रेफरेंस मिलती है कि यार इसको ये एक्सपोजर है, ठीक है, इसने ये सब कुछ किया है। सही है। तो मैं समझता हूँ इस तरह लातादाद अचीवमेंट्स हैं जो हमारे मेंबर्स ने की हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये देखिए, हम जो कहते हैं ना, फ्लाई ऑन टॉप हमारी लाइन है, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड द होप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की उम्मीद है, दिस इज द होप ऑफ द पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं, इतने सालों से ज़ाहिर काम कर रहे हैं। तो ये सब तो चल रहा था, तो इसके साथ ये अचानक से आप मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट भी लेकर आ गए। सब काम आप करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? ये मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट क्या चीज़ है और इसके पीछे क्या मकासद है? सर, एक तो ये था कि मेरी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा यूथ पार्लियामेंट के साथ थी। सही है। इतनी ज़्यादा थी कि मैं 22 साल से टेलीविज़न पे आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नॉन स्टॉप। हफ्ते में 2 दिन मेरा टीवी शो आता है, लेकिन आज भी किसी प्रोग्राम में जाता हूँ तो लोग मुझे एज एन एंकर पर्सन नहीं बुलाते, एज अ फाउंडर ऑफ यूथ पार्लियामेंट बुलाते हैं। आइकॉनिक पर्सनैलिटी। तो अब मैं सोचता था, मैंने कहा यार मैं कब तक नौजवान रहूंगा, कुछ मैं अपनी ब्रांडिंग भी चेंज करूँ। वैसे तो आई एम मोहसिन नकवी, आई एम नॉट बाबर आजम, आई एम नॉट शहनशाह अफरीदी। अच्छा। हाँ, जैसे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है ना, मेरा वो रोल है, मैं आई एम नॉट द कैप्टन। हम तो हर साल इलेक्शन कराते हैं, मतलब मैं कहूँ कि आप किंग मेकर हैं, किंग नहीं है, किंग मेकर हैं। हर साल हम नया बाबर आजम लाते हैं, नया शहनशाह अफरीदी लाते हैं, नया शान मसूद लाते हैं। तो हमारा स्टाइल तो वो है, लेकिन इसके बावजूद होता है कि बंदा सोचता है कि यार अब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो मैंने बहुत सोचा, और कोई 5 साल लगे मुझे इस नतीजे पे पहुंचने पे कि पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल क्या है। मैं वो मूवमेंट लाना चाहता था। सही है। और मुझे 5 साल बाद उसमें नतीजे पे पहुंचा, बहुत लोगों से डिस्कशन के बाद, बहुत मेहनत के बाद, कि दैट इज़ ओनली द मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट। ओके। तो देन मैंने आज से 4 साल पहले मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट का आगाज़ किया। सही है। और शुरू में मुझे बहुत तनकीद भी हुई कि यार ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट कौन खरीदता है, ये तो इनकी क्वालिटी ख़राब है, तो मेड इन चाइना यूज़ करते हैं सब। हाँ, तो मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि एक जितनी फैक्ट्रियाँ वैसे तो बहुत कम बची हैं वो भी बंद हो जाए, उन पे ताला लगे, उस पर भी मेड इन चाइना लिखा हुआ। ठीक है। तो इस पे यही एक रास्ता है कि जिससे आपका रिजर्व्स बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। पाकिस्तान भी एक बड़ा मुल्क है, 5वां बड़ा मुल्क है, हम अपनी आबादी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी हम अपनी आबादी को स्ट्रेंथ बना सकते हैं। सही है। तो मेड इन पाकिस्तान का मतलब है मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स, मेड इन पाकिस्तान सर्विसेज और मेड इन पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स। ओके। ये तीनों बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब ये फ़लस्तीन का इशू हुआ है, तो लोगों ने फिर मेड इन पाकिस्तान को बड़ा समझा। अच्छा। उन्होंने बोला भाई पाकिस्तानी मशरूबात होनी चाहिए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट होनी चाहिए। लेकिन हम उससे पिछले 3 साल से ये चिल्ला रहे थे। लेकिन अब ये होता है कि पिछले 1 साल के अंदर कोई अगर कोल्ड ड्रिंक भी पाकिस्तानी पी रहा है तो हमें मुबारकबाद दे रहा होता है, यार आपने आवाज़ उठाई थी मेड इन पाकिस्तान की, देखें आज कहीं ना कहीं से शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं से शुरू हुआ। तो हमें एक उसका क्रेडिट मिला। ठीक है। फिर हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को बुलाया कराची लास्ट ईयर जब वो प्रेसिडेंट थे। तो और हमने 35 CEOs को जो मेड इन पाकिस्तान पे काम कर, उन्हें हमने मेड इन पाकिस्तान रिकॉग्निशन से अवार्ड दिए। ओके। फिर हम लास्ट ईयर अमेरिका गए, वहाँ पे हमने मेड इन पाकिस्तान पे काम किया। फ्रांस गए। इस साल हम अप्रैल में जा रहे हैं UK। ठीक है। को तकरीबन 25 से 30 CEOs को लेके, और वहाँ पे हम जाके ये मेड इन पाकिस्तान पे वर्क करेंगे। इसी साल हमारा इरादा दोबारा अमेरिका जाने का है कि वहाँ पे हम समर वेकेशन में US जाएंगे, और फिर अक्टूबर नवंबर में हमारा इरादा ऑस्ट्रेलिया जाने का है। ठीक है। तो और ये हमारा डेलीगेशन होता है पूरा, जिसमें हम ये इन सब लोगों को पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं। तो ये बहुत मेड इन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है। ठीक है।